केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर सौतेला व्यवहार कर रही है। एक आदमी के ऊपर 500 रुपये पर व्यक्ति उनको देना होता है केंद्र सरकार को। हर नगर निगम को दिया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान की, पर दिल्ली के अंदर नहीं दिया जा रहा। और एक कहते हैं कि निकम्मी सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर एमसीडी में चल रही है। वो लोग कोई भी काम अपना प्रॉपर नहीं करते हैं। प्रवीण कुमार काम नहीं करते, इसलिए मुझे मजबूरन ये जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ी है। लोगों के घर घर जाकर मुझे कूड़ा लेना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ हैं, उनके रिक्शे हैं, प्रॉपर तरीके से कूड़ा नहीं उठा रहे। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि एक रेडी से एक आदमी सफाई कर सकता है। यहाँ एमसीडी की 8-8, 10-10 गाड़ियाँ चल रही है, 15-15 गाड़ियाँ चल रही है, 100 कर्मचारी है, उससे प्रवीण कुमार सफाई नहीं करवा पा रहा। मतलब एक आदमी एक रेडी से सफाई करवा सकता है क्या? और आप देख रहे होंगे कि एक एक करके कांग्रेस के जितने भी निगम पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 5 से 6 कांग्रेस के निगम पार्षद, यानी कि कांग्रेस तो इस बार 0-0 होने वाली है निगम के चुनाव में। यहाँ पर दूसरी चीज़, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुरी वार्ड 17S के आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद प्रवीण कुमार जी। इन पे क्षेत्र में जो लोग हैं, चाहे तमाम नेता हैं, वो तरह तरह के आरोप लगाते हैं कि कार्य विकास को लेकर के। हम सीधा बात करते हैं और जानते हैं कि 4 साल लगभग आपको हो चुका है निगम पार्षद बने हुए, लेकिन बात की जाए कार्य विकास की, कितना कुछ कार्य विकास आपके क्षेत्र में हुआ है? देखिए, जब मैं निगम पार्षद यहाँ पर जनता ने चुन के मुझे भेजा था तो बहुत समस्या थी क्षेत्र में। साफ़ सफाई की समस्या थी, लाइटों की समस्या थी, कूड़े की गाड़ी की समस्या थी और भ्रष्टाचार की बड़ी समस्या थी। तो आज जब से हम लोग चुन के आए हैं तब से मेरे वार्ड के अंदर 7 से 8 कूड़े की गाड़ियाँ, यानी कि हर गली के अंदर कूड़े की गाड़ी का जाने का काम है। क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी है कि घर से जो कूड़ा निकलता है वो लोग सड़कों पे फेंकते थे पहले, और उससे ज़्यादा गंदगी फैलती थी। बात की जाए पहले जो 4 साल पहले की जो समस्याएं हैं, अगर उनको हटा कर इन 4 साल जो कार्यकाल रहा है, उन 4 सालों में कितना कुछ बदलाव आया है? क्योंकि 4 साल पहले के जो हालत है वो काफ़ी बदतर हालत थे। देखो, वही मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ ना, कि पहले जब मैं निगम पार्षद चुन के यहाँ पर आया था उस समय पर 2 कूड़े की गाड़ियाँ थी। आज लगभग 7 से 8 कूड़े की गाड़ियाँ हैं। हर गली के अंदर कूड़े की गाड़ी जाती है, घर से कूड़ा उठाती है। उस समय पे सफाई नहीं होती थी। आज जाके आप देखेंगे हर सारी मुख्य मार्ग के ऊपर सफाई का काम होता है। समस्या क्या है कि अभी हमारी हर गली के अंदर झाड़ू लगने के लिए वार्ड के अंदर लगभग 500-600 कर्मचारी चाहिए, बट हमारे पास लगभग 100 कर्मचारी है। उसमें से भी कुछ लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, तो जो संख्या वो कम हो जाती है। तो हमारे जितने मुख्य मार्ग है सब जगह सफाई होती है, सारी जगह। कहीं पर कूड़ा अगर मिलता भी है तो हम लोगों से अपील करते हैं कि आप कहीं पर भी कूड़ा मिलता है तो हमारे को फ़ोटो खींच के भेजिए, हम इंस्टेंट उसको सफाई करवाएंगे। साफ़ सफाई की बात कर लेते हैं। ये 2 कूड़े के खत्ते हैं, एक 40 फुटा रोड पे और एक ये बस स्टैंड के पास। तो ये काफ़ी विवादों में रहता है। इसको लेकर के जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो आने जाने वाले बस स्टैंड पे भी सवारी हैं, उनको भी खासी दिक्कत होती है। उनका ये भी कहना है कि प्रवीण कुमार से काफ़ी बार इन्होंने बोला है, लेकिन बोलने पे सफाई होती है, उसके बाद वैसे के वैसे आना। कौन से आप देखो, एक तो 40 फुट रोड की जो बात कर रहे हैं आप, वो बिंदापुर पुलिस स्टेशन के पास है। वहाँ पर आप जाके देखेंगे, पहली बात तो वो एरिया मेरे पास नहीं है। वो एरिया जो है बॉर्डर पड़ता है, वो मेरे वार्ड के अंतर्गत नहीं आता है। फिर भी उस एरिया को मैंने गोद लिया हुआ, मैं उसको अपना एरिया मान के उसकी सफाई डे 1 से करवाता हूँ। आप जब भी देखेंगे वहाँ पर कूड़े की जो गाड़ियाँ लगती है साफ़ सफाई करने के लिए, वो मेरी लगती थी, और आज तो परमानेंट सॉल्यूशन उसका हो चुका है। वहाँ पर हम लोगों ने गार्ड बैठाया हुआ है, खुद मैंने अपने आप व्यक्तिगत वहाँ पर गार्ड बैठाया हुआ है। वहाँ पर कोई कूड़ा नहीं डलता है। दूसरा, एक सोलंकी पुल के ऊपर सीतापुरी में जो मेन मुख्य मार्ग था, वो भी एरिया मेरे पास नहीं था। वो 16S के अंदर एरिया आता था, उसको मैंने खुद सफाई कर डे 1 से। डावरी पुलिस स्टेशन थोड़ा पहले बस स्टैंड है, वहाँ पे कूड़ा का खत्ता है, वो शायद आपके अंडर में आता है। कौन सा डावड़ी का के पास जो बस स्टैंड है, जो है वहाँ से थोड़ा सा पहले बस स्टैंड है, वो तो एक खुद एमसीडी का खत्ता है। वो तो वहाँ पर तो सब कॉलोनी का जो कूड़ा होता है वो बाहर निकाल के खत्ते पे डालते हैं। लेकिन उसका निदान तो पार्षद के अंडर में आएगा, क्योंकि जो कूड़ा पड़ता है वो रोड पे आता है। आवारा पशु जैसे समस्या है, जाम लग जाता है उससे जो। और दूसरा क्या है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो दुकानदार की बात कर लें या बस स्टैंड पर खड़े होने वाले सवारियों की बात कर लें, दोनों को ही दिक्कतें हैं। नहीं, देखिए, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि घर का कूड़ा निकल के कहीं तो जाएगा। अब वो कूड़ा अगर आपका घर का निकलेगा तो वो हम लोगों को क्या है कि खत्ते के ऊपर लेके जाते हैं, खत्ते से फिर गाड़ियाँ आती है, गाड़ियाँ आके उस कूड़े को लेके जाती है। वो एक प्रोसेस सिस्टम है, ठीक है। और जिस खत्ते की आप बात कर रहे हो, वो खत्ता लगभग कुछ दिनों बाद वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए भी प्रोसेस चल रहा है, फाइल हमारी अंडर प्रोसेस है। उस खत्ते को हम वहाँ से ख़त्म करके जो हमारे FCTS है उसको वहाँ पर कर देंगे सारा काम को। तो मेरे वार्ड के अंदर आप अपना कैमरा लेके घूमिएगा तो कहीं पर भी आपको ऐसी समस्या नहीं मिलेगी जहाँ पर परमानेंट कूड़ा डलता है। दूसरी चीज़, कूड़ा एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी चीज़ है कि आप अभी घर में आप सफाई करेंगे और कोई भी आदमी आके उसको गंदा कर सकता है, वो एक समस्या अलग होती है।
बट एक समस्या कि परमानेंट कहीं पर कूड़ा डलता है, तो आप कैमरा लेके जाइएगा, कहीं पर भी पूरे वार्ड 17 इसके अंदर आपको कूड़ा नहीं मिलेगा। तो इसके बाद चलो आवारा पशु की बात कर लेते हैं। उसी कूड़े के खत्ते से आवारा पशु रोड पे आते रहते हैं, ऐसी दुर्घटना ऐसी खबरें सामने में को आती रहती हैं। तो उन आवारा पशुओं के लिए क्या कुछ कर रहा है एमसीडी? देखिए, उसके लिए तो एक एमसीडी का प्रोसेस है। अगर कोई भी रास्ते में अगर जाती है, बीजेपी की सरकार है 14 साल के अंदर, और एक कहते हैं कि निकम्मी सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर एमसीडी में चल रही है, वो लोग कोई भी काम अपना प्रॉपर नहीं करते हैं। गाय घूमती है रोड पे, आवारा पशु घूमते हैं, वो एमसीडी को उठाने चाहिए और वो उनको हैंड ओवर करना चाहिए, उनको गौशाला के अंदर छोड़ना चाहिए, बट वो अपना काम पूरा नहीं करते हैं। हमारे जो की बात है, जो भी पंखा रोड पड़ती है, पंखा रोड का एक भी हिस्सा मेरे वार्ड में नहीं पड़ता है। मेरा एरिया जो पड़ता है वो डाउडी थाने से इंटरनल जितना भी इनर एरिया है वो सारा पड़ता है, बट जो भी गाय रहती है वो सारी पंखा रोड के ऊपर है। उसकी कई बार समस्या जो है मैं जोन कमेटी के अंदर भी और हाउस के अंदर भी उठा चुका हूँ, और कई बार वो लोग उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं, बट एक रेगुलर प्रोसेस है। उसके लिए रेगुलर समस्या को है ना, लोगों एमसीडी को काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के तमाम नेता हैं जो प्रवीण कुमार पर आरोप लगाते हैं कि उनकी जो कार्यप्रणाली है वो ठीक नहीं है, साफ सफाई नहीं होती, जिसको लेकर अमर तिवारी कांग्रेस नेता है वो अपनी खुद की रिक्शा चलवा रहे हैं, घर घर जाके कूड़ा उठवा रहे हैं। तो क्या कुछ कमियां हैं जो आपके द्वारा नहीं हो पा रही, वो दूसरे कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा एक मैसेज देता हूं पब्लिक के अंदर कि क्षेत्र को साफ़ सुथरा रखने के लिए आप सब मेरा सहयोग करें। तो आप भी उसमें चाहता हूं कि आप भी उसमें मदद करें, वीरेंद्र जी भी मदद करें, अमर तिवारी जी भी मदद करें, बीजेपी का कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है, कोई भी एक आम आदमी, उसके लिए मदद करना चाहिए। मैं तो खुद अपील करता हूं और मैं अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को जो मेरी मदद कर रहे हैं इस काम में। अपील अलग चीज़ हो गई, लेकिन वो सीधा आरोप लगाते हैं कि प्रवीण कुमार काम नहीं करते, इसलिए मुझे मजबूरन ये जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ी है, लोगों के घर घर जाकर मुझे कूड़ा लेना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ हैं, उनका रिक्शा हैं, प्रॉपर तरीके से कूड़ा नहीं उठा रहे। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि एक रेडी से एक आदमी सफाई कर सकता है। यहाँ एमसीडी की 8-8, 10-10 गाड़ियाँ चल रही है, 15-15 गाड़ियाँ चल रही है, 100 कर्मचारी है, उससे प्रवीण कुमार सफाई नहीं करवा पा रहा। मतलब एक आदमी एक रेडी से सफाई करवा सकता है क्या? समस्या क्या है कि वो राजनीति करना चाहते हैं, और मैं राजनीति नहीं करता, मैं काम करता हूँ, मेरी काम की पहचान है। आज स्ट्रीट लाइट के बारे में आप देखिए जाके, हर गली के अंदर स्ट्रीट लाइटें लगवा रहा हूँ, कम से कम 1000 स्ट्रीट लाइट लगवा चुका हूँ। जब मैं निगम पार्षद नहीं था तो यहाँ पर हर बैक गलियों के अंदर अंधेरा था। आज अपना कैमरा लेके जाइए, आप ढूंढिए कौन सी गली में अंधेरा है, हर गली के अंदर 1-2 लाइटें है। देखिए, एक समस्या हमारे साथ भी है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो जितनी लाइटों की रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ 2-3 हज़ार लाइटों की रिक्वायरमेंट है, बट 2-3 हज़ार लाइटें मैं अपने कार्यकाल में नहीं लगवा पाया, पर 1000-1500 लाइटें मैंने हर गली के अंदर ढूंढ के लाइटें लगवाई है। आप अपना कैमरा लेके जाइए, और अभी आप जाइए अपना कैमरा लेके कि कहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है, उसको आप कवर करिए कि यहाँ पर कूड़ा है, हम उसको सफाई करवाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें तो देख लेंगे। और बात की जाए आपका आखिरी मतलब 1 साल बचा हुआ है आपके कार्यकाल का, तो इन 4 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ जो 1 सालों में आप करने की कोशिश करेंगे? देखिए, काम में जो रूटीन प्रोसेस है हमारा काम रूटीन प्रोसेस यही है कि क्षेत्र के अंदर साफ़ सुथरा रहना चाहिए, लाइटें जो ख़राब है उसको ठीक होना चाहिए, कूड़े की गाड़ी की समस्या वो होनी चाहिए, मलेरिया की कोई समस्या आती है तो वो होना चाहिए। रूटीन प्रोसेस हमारा वही है, उसी गति के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और पहले दिन से ही हम लोगों ने अच्छा काम किया है। तो इसलिए हमारे को ये नहीं कि चुनाव का आखिरी साल है तो उसमें ज़्यादा काम करना है या कम काम करना है। चुनाव की राजनीति हमने कभी की नहीं। 5 सीटों उपचुनाव हो रहे हैं एमसीडी के। अब ये 5 जो सीटें हैं यही तय करेगी जो आने वाले नगर निगम चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है। तो क्या लग रहा है इन 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी कितनी मजबूती के साथ उतर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और 2022 के अंदर चुनाव लड़ेगी भी दोबारा। और आप देख रहे होंगे कि एक एक करके कांग्रेस के जितने भी निगम पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 5 से 6 कांग्रेस के निगम पार्षद, यानी कि कांग्रेस तो इस बार 0-0 होने वाली है निगम के चुनाव में यहाँ पर। दूसरी चीज़, आम आदमी पार्टी की इस बार 5 सीटों पे जीत होगी, और 2022 में भी मैं आपको कह रहा हूँ 100% दिल्ली के अंदर नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और उसके बाद दिखाएंगे कि दिल्ली के अंदर काम कैसे होता है। ठीक है, एक सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी पर, और आम आदमी पार्टी लगा रही है इस पर जो सिविल डिफेंस वाले जो कर्मचारी हैं, चाहे वो नगर निगम के कर्मचारी, उनकी सैलरी नहीं आ रही है। तो असल तौर पे है क्या, क्योंकि बीजेपी इस पर आम आदमी पार्टी पर लगाती है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पे, असल तौर में जो जनता है वो पिस रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, 2017 के अंदर जब चुनाव लड़ा गया था नगर निगम का, तो उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे मनोज तिवारी जी थे, वो आज सांसद भी है, उस समय भी सांसद थे। तो उस समय पे उन्होंने कहा था कि अगर हमारी निगम में सरकार आती है 2017 के अंदर,
कोई भी पैसे की समस्या आती है तो हम डायरेक्ट केंद्र सरकार से लेकर आएंगे, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है। तो आज वो दिल्ली सरकार के ऊपर सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आरोप लगाते कि दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया। दिल्ली सरकार ने जितना पैसा बनता था उससे ज़्यादा पैसा दिल्ली के नगर निगम को दिया है। केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर सौतेला व्यवहार कर रही है। एक आदमी के ऊपर 500 रुपये पर व्यक्ति उनको देना होता है केंद्र सरकार को। हर नगर निगम को दिया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान की, पर दिल्ली के अंदर नहीं दिया जा रहा। तो केंद्र में सरकार बीजेपी की, नगर निगम में बीजेपी सरकार है। दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी हर बार कह चुके हैं, हम खुद सदन के अंदर कह चुके जब मैं नेता विपक्ष था, कि आपको जो भी पैसा लेके आना है केंद्र सरकार से डायरेक्ट लेके आए, दिल्ली सरकार का आप रोल ख़त्म कर दीजिए। पर वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोई ना कोई तो सहारा चाहिए। वो सहारा दिल्ली सरकार को बनाते हैं। तो सारा पैसा जो देना था वो हम दे चुके हैं। हमारा कोई ड्यूज़ नहीं है दिल्ली सरकार का। और कोर्ट खुला हुआ है। कोर्ट में भी नगर निगम के वकीलों ने कहा है कि जी कोई पैसा ड्यू नहीं है, जितना भी पैसा था दिल्ली सरकार दे चुकी है। आखिर में क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ मैसेज है? क्षेत्रवासियों के लिए यही अपील करता हूं कि क्षेत्र में साफ़ सुथरा रखने के लिए आप सबकी ज़रूरत है मुझे। आप लोग अगर क्षेत्र को साफ़ सुथरा रखेंगे तभी हम लोग अपने वार्ड को बेहतर बना सकते हैं। और हमेशा आपकी सेवा में रहा हूँ। कोई भी सेवा अगर लगता है आपको कोई भी मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं आप लोगों के लिए सदैव आपकी सेवा में हूँ। ये थे हमारे साथ प्रवीण कुमार जी, जिनसे हमें खास बातचीत की। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि क्षेत्र से जुड़ी कोई भी समस्या हो, चाहे वो कूड़े की समस्या हो, इसको लेकर के कोई भी शिकायत है तो प्रवीण कुमार से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और साथ साथ इनका ये भी कहना है कि जो उपचुनाव है, उपचुनाव में इनकी जो 5 सीटें हैं उस पर आम आदमी पार्टी अपना कब्जा जमाने वाली है। कैमरामैन राजन के साथ में संदेश सक्सेना, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।